सीमांत चेतना मंच धुबरी में विशेष संबोधन कार्यक्रम। सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर में धुबरी नगर समिति की पहल पर धुबरी स्थित जिला पुस्तकालय सभागार में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री मुख्य वक्ता थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में आयोजित सम्मान और मंच पर उपस्थित प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अग्निहोत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को विशेष बधाई दी गई। इसके बाद भारत माता की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया गया और मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। देश के सभी नागरिकों के मन में सीमा सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की ड्यूटी पर आयोजित पहल के प्रारंभ में फ्रंटियर कॉन्शियसनेस फोरम पूर्वोत्तर की अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा नियोगी ने सीमांत चेतना मंच पूर्वात के जन्म इतिहास पर अपने मोबाइल में ये बात कही। नवभारत समाचार धुबरी से सुकन्या दे की रिपोर्ट। नहीं देखिए, सीमा सुरक्षित है, उसका एक ही मैं समझ जो पैरामीटर यदि देखना चाहिए कि देश के लोग उसके प्रति कितना संकल्पित हैं। संकल्पित तभी होंगे जैसे मैंने कहा कि धरती को धरती न मानकर धरती माँ मानेंगे तो संकल्प ज़्यादा गहरा होगा। केवल मिट्टी मानेंगे या ज़मीन मानेंगे फिर तो कई बार होता है कि भाई जम्मू कश्मीर के इतने से पाकिस्तान को दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने बड़ा देश है तो 2 जिले दे भी दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। यदि आप देश को ये सब उसको अपना अंग मानते हो तो शरीर का कोई अंग काट कर थोड़ा दे सकते हो। इसलिए जहाँ तक सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, मुझे लगता है कि भारत इसके लिए संकल्पित है और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और सरकार भी इसके लिए संकल्पित है। पहले जैसे मैंने कहा, देखिए बहुत डिपेंड करता है कि जिनके हाथ में पावर है उनका मानसिकता क्या है। सर, आपने अपने भाषण में जो इंडिकेट किया बहुत अच्छे तरीके से, तो जो इतिहास को दबाया गया 1967 का हुआ के बारे में बताया कि हम लोगों को भी उतना देर तक पता नहीं है कि इतिहास को आने नहीं दिया गया। ऐसा इतिहास बहुत सारे हैं, आप अगर गिनती करेंगे तो ये इतिहास को आज के डेट में आना चाहिए। सरकार क्या करे? नहीं 100% आना चाहिए भाई। आप बाकी बात छोड़ो, लचित बड़फुकन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लचित बड़फुकन को तो जहाँ असम में सब जानते कि नहीं जानते, उसने कहा देश बड़ा है, मामा बड़ा नहीं है। उसने मामा को काट दिया था ना कि देश बड़ा है। आज लचित बड़फुकन को हिंदुस्तान में कितने लोग जानते हैं। एक पूरा साजिश रची गई है कि पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री हिंदुस्तान के लोग ना जाने। आप मणिपुर में चले जाइए, जादूराम का नाम आप सभी ने सुना होगा। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी और लगभग 23-24 साल की उम्र में जादूराम को फांसी दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के कारण, और उसको पब्लिक व्यू में एक वृक्ष पर टांग कर फांसी दी गई। तो आज कितने लोग नाम जानते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतिहास का जो इंटीग्रल स्वरूप होना चाहिए, सारे देश का इतिहास जो है वो उस प्रकार से लिखना पड़ना चाहिए। तो जो आपने कहा ना इतिहास छुपाया गया है, कई बार इतिहास इसलिए भी छुपाया जाता है कि कुछ प्रसंग से आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। सिर्फ सब छुपाया गया या झूठा हम लोग पढ़े थे, आज के डेट में वो उल्टा हो रहा है। देखिए, एक बात मुगल की आपने बात कही है, इस देश में जो मुसलमान हैं वो 95% मुसलमान हम में से ही कन्वर्ट है। मेरा भाई कन्वर्ट हो गया, मैं नहीं हुआ। कोई 200 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले। 5% लोग ऐसे हैं जो इस देश में बाहर से आए थे। मैं उसको ATM कहता हूँ। ATM लोग जल्दी समझ जाते हैं। ए यानी अरब, जो अरब से आए, और फिर वो लिखते हैं अपने नाम के साथ कि हम वहाँ के, हम जहाँ के नहीं, हम अरब के हैं। आपने नाम सुना होगा गिलानी, गिलानी गिलान से आए हुए हैं। हमदानी हमदान से आए हुए हैं। खुरासानी खुरासान से आए हुए हैं। अंद्राबी अंद्राब से आए हुए हैं। बुखारी बुखारा से आए हुए हैं। वो ओपनली कहते हैं, कुछ बातें थोड़ा है। दूसरा मध्य एशिया के तुर्क, और तीसरे मुगल मंगोल। इनकी पॉपुलेशन टोटल 5% है इंडिया में। 95% तो हम ही हैं, लेकिन बदकिस्मती से 95% की जो लीडरशिप है वो इन 5% के हाथ में है। MLA इनके चुने जाते हैं। पॉपुलेशन मेरी है 95% और IAS इनका जाता है, MLA इनके चुने जाते हैं, MP इनके चुने जाते हैं। तो इसलिए जब तक इंडियन, देखिए मैं जब इंडियन मुसलमान की बात करता हूँ, आपने मुगल की बात की इसलिए मैं ध्यान में ला रहा हूँ। मान लीजिए मैं मुसलमान हो गया, मेरा भाई मुसलमान हो गया है, उसका अर्थ ये थोड़ा कि मेरा फादर भी बदल गया है या मेरा दादा भी बदल गया है। 4 फादर तो मेरे वही हैं। जब कोई ये कहे कि अब आप मुसलमान हो गए हो इसलिए 4 फादर को रिजेक्ट करो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। जब देश की हिस्ट्री को हम रिजेक्ट, ये कौन कहता है? मैं तो नहीं, यदि मैं मुसलमान बना हूँ तो हो गया ना, ये रिजेक्ट माई 4 फादर। लेकिन जो ATM है, दे हैव नथिंग टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
वो तो हमलावर थे, हमला करके आए थे। तो वो दे आर स्ट्रेसिंग दैट वी शुड रिजेक्ट अवर फोर फादर्स। मुझे लगता है जो 95% हम जो कन्वर्टेड लोग हैं, हमें अपनी हिस्ट्री से जुड़ना चाहिए। जो आपने कहा ना कि हिस्ट्री से जुड़ना चाहिए। देखिए, सब बीमारियों की जड़ यही है, इतिहास से जुड़ना। लेकिन मैं उसमें एक और प्रोवाइडेड दैट लगा देता हूँ, जुड़ने का अर्थ खड़ना नहीं होता, यात्रा चलती रहती है। अब भाई घर में बच्चा है, आप 15 साल बाद घर में गए, बच्चा हो गया 20 साल का, अब घर वालों को ये नहीं पता चला ये कब बड़ा हो गया। उनके भले मानसों को पूछो कि आप कहेंगे भाई साहब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, वो कहते हमें तो नहीं लगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो हिस्ट्री का पुराना पोर्शन भी हमारा है, आगे यात्रा भी चलती रहती है। पुराने का मतलब ये नहीं हम रुक जाए वहाँ, एक बार यात्रा कंटिन्यूटी में चलनी शुरू हो जाएगी तो सब समस्याएं हल हो जाएगी। तो इसलिए आए हैं हाँ तो इसका अनुभव कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक भाई, बहुत अच्छा। एक्चुअली धुबड़ी आया हूँ, अच्छा, बहुत मैं धुबड़ी में आया था तब वही कार्यक्रम था, लेकिन आज इतने सालों बाद तो धुबड़ी में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और विकास की दृष्टि से भी, वैसे भी, और अन्य स्थानों पर जाने का अवसर भी मिला। पहली बार जब आया था तो बहुत ज़्यादा घूम नहीं सका था, इस बार आया हूँ तो। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम सीमांत चेतना मंच ने आयोजित किया है, देश के बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, देश के कल्चर को लेकर। मुझे लगता है सारे देश के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और देश की जो पहचान है, देश की मूल पहचान जो है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन देश की मूल पहचान को सुरक्षित रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम एक स्टैग्नेशन आ गया है। देखिए, ये जो संस्कृति की विकास यात्रा है, जो निरंतर चलती रहती है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप किस स्टेज पर हो, जहाँ से शुरू हुई है उससे लेकर 2022 तक आप कंटिन्यूटी में जुड़े हुए हो। पहला पोर्शन भी आपका है, आपका पोर्शन भी आपका है। कंटिन्यूटी ही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और दूसरा, मैंने कहा भी कि जो सीमाएं नेचुरल होती हैं वहाँ लड़ाइयाँ कम होती हैं। जो सीमाएं अननेचुरल होती हैं तो वो नेचर के अगेंस्ट है। भाई जो भी नेचर के अगेंस्ट काम करो, नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि नेचर कहती है भाई इस प्रकार की चीज़ मत खाओ, और आप कहते हैं नहीं खाएंगे तो भाई शरीर में गड़बड़ होगी। तो भारत की सीमाएं जो हैं ये मोटे तौर पर नेचुरल सीमाएं हैं। तो जब इसमें गड़बड़ हुई, नॉर्थ ईस्ट में भी हुई, नॉर्थ हुई। आपने भाषण में बोला चीन के बारे में, भारत पाकिस्तान के बारे में, तो सीमा के बारे में बोला था।